बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी स्पेशल ट्रांसमिशन ऐं ख़ासि तौर ते अॼु रात खां जेको हिंदुस्तान रात जी तारीख़ में पाकिस्तान ते बुलज़ादाना जेको हमिलो कयो आहे, हमले खां पोइ पैदा थींदड़ जेका सूरत हाल आहे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हिन वक़्तु हिंदुस्तान ते यकीनी तौर ते सवालिया निशान उथारनि पिया। न सही पाकिस्तान मगर पाकिस्तान जा जेके दोस्त ममालिक आहिनि ऐं इवन के जेके हिंदुस्तान जा जेके दोस्त मुल्क आहिनि उहे बि सवाल पिया उथारनि त इहो बुलज़ाना हमिलो राति जी तारीख़ुनि में आख़िर छो। तय आहे त पाकिस्तान उन वाक़े खां पोइ न सही ॾेह तोड़े परॾेह ऐं दुनिया में जिथे जिथे पाकिस्तान जा सफ़ारतकार मौजूदु आहिनि, सफ़ारतकारनि जी लेवल ते बि हिंदुस्तान खे इहो वाज़े तौर ते पैगाम ॾिनो वियो त किथे न किथे अगरि इन हमले में बराह रास्त या जेको आहे सो बिलवास्ता पाकिस्तान किथे इन्वॉल्वमेंट उन जी आहे त उनजा सबूत उनजा प्रूफ फ़राहम कयो ऐं विचों को फ़रीक़ यानी कि दोस्त जेको बि फ़ैसिलो करे फ़ैसिले जी घड़ी में उहो क़बूल हूंदो। पर हिंदुस्तान जे अंदरि जहिड़ी रीत केतिरनि ॾींहंनि खां वठी करे असां ॻाल्हि कयूं पिया त हुन ते हिंदुस्तान ते जंगी जुनून सवार आहे ऐं हिंदुस्तान इन जंग ऐं इन हमले जी आड़ में बीजेपी जेका आहे उहा उते इलेक्शन जेका बिहार जी इलेक्शन आहे, ॿियूं इलेक्शनूं आहिनि उन में वञणु पई चाहे ऐं इन ई इशू खे खणी करे ऐं वोटर खे क़ाइल करण जी कोशिशि पई करे। पर हिते इहा बि ॻाल्हि तय आहे त जेको ज़िली तंज़ीम आहे, सियासी तंज़ीम RSS जी, बीजेपी RSS खे 100 साल कंप्लीट पिया थियनि। हिन वक़्तु RSS जी जेका जेके आसान सिंधी में चइजे त जेके डिसीशन मेकिंग कमेटी आहे, जेके संघ चयो वेंदो आहे, उन बि जेको आहे सो हिन वक़्तु बीजेपी ते केतिरा ई सवाल उथारिया आहिनि त बीजेपी ख़ासि तौर ते उत्तर प्रदेश में ऐं मुख़्तलिफ़ रियासतुनि में नाकामी जो सामनो आहे ऐं उन में बि घणे हद ताईं अमित शाह खे ऐं नरेंद्र मोदी खे RSS जे तरफ़ों बि जेको आहे सो टफ टाइम मिले पियो। उन जे करे किथे न किथे इहे जेके हिन वक़्तु मसाइल आहिनि उनखे डाइवर्ट करण जे लाइ इहो 26 माण्हुनि जी जेका बली चढ़ाए करे हिंदुस्तान पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मड़ियो, उन इल्ज़ाम जे तहत राति जे हमले में हिन वक़्तु ताईं जेके ख़बरूं अचनि पियूं 5 खां वधीक जेके आहिनि जहाज़ पाकिस्तान जी एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई में उन्हनि खे जेको आहे सो हमले में जेको आहे सो तबाह करे छॾियो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान केतिरनि ई चौकुनि ते जेको आहे सो जवाबी हमले में जेको आहे सो हिन वक़्तु ताईं वॾो नुक़सानु पहुचायो आहे। पर हिंदुस्तान जी मीडिया ऐं हिंदुस्तान जा जेके आम माण्हू आहिनि जंहिं वटि मोबाइल फ़ोन ई मौजूदु आहे, उन मोबाइल फ़ोन जे थ्रू जेके उहे वीडियोज़ हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते गर्दिश कनि पियूं त उन्हनि जे जहाज़ उन जा पायलट जेके हिन वक़्तु ज़ख़्मी हालत में आहिनि। पर हिंदुस्तान जे मीडिया बि हिन वक़्तु इहो तस्लीम कयो, जेको हिंदू टाइम आहे, हिंदू टाइम जेका आहे उन अख़बार उन जी तस्वीरूं बि जेको आहे सो पंहिंजी वेबसाइट ते लॻायूं ऐं उन वेबसाइट तां फौरी तौर ते वरी उनखे हटायो वियो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो कुझु यूट्यूबर ऐं जेके रोशन ख़्याल सहाफ़ी आहिनि उन्हनि जा जेको आहे सो चैनल ऐं उनजी जेके वेबसाइटूं आहिनि उन्हनि खे ब्लॉक कयो वियो आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो केतिरनि ई माण्हुनि जे मथां FIR जा बि हुकुम ॾिना विया आहिनि। त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल हिंदुस्तान में आहे उहा इंतिहाई कशीदगी वारी सूरत हाल आहे। पाकिस्तान जी अॼु पार्लियामेंट में वाज़े तौर ते जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भरपूर जवाबु ॾिनो आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तक़रीर में पंहिंजी में वाज़े तौर ते हिंदुस्तान खे पैगाम ॾिनो आहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेको आहे सो पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर ईसाक डार साहब बि जेको आहे सो थोरी देरि पहिरियां जहिड़ी रीति ॻाल्हाइनि पिया, उन्हनि बि वाज़े तौर ते जेके हक़ाइक़ आहे जंहिंजे दुनिया जे ममालिक सां जेको आहे सो फॉरेन मिनिस्टर जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उहा बि क़ौम खे ॿुधाई। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त थोरी देरि पहिरियां वज़ीर आज़म पाकिस्तान सलामती काउंसिल जे इजलास जी बि जेका आहे सो सरबराही कई ऐं उन में वाज़े तौर ते अफ़वाज पाकिस्तान खे फ्री हैंड ॾिनो त अफ़वाज पाकिस्तान पहिरियां त दिफ़ाई मोर्चनि ते दिफ़ा जे लाइ मौजूदु हुई। पर हिन वक़्तु पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर्स ऐं बहरिया पाकिस्तान जी एयरफोर्स ऐं असांजी जेका नेवी आहे उहा बि हिन वक़्तु भरपूर जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजो साथी दोस्त सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार वहीद राजपत साहब स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी वहीद राजपत साहब, मां वक़्तु कढियो। ऐं इन सां गॾोगॾु मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब अव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। अख़ूनज़ादा चटान साहब आहिनि, अगूणा MNN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो तालुक़ु आहे, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी।
सबका पेरियां माँ अमान इदम अकमल साहब फरमाइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है बड़ी दोनों मुल्कों में कशीदगी है। कहें कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कई दिनों से कह रहा था कि हम जंग नहीं चाहते, हम बात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो मोदी मीडिया और नॉर्वे के मोदी। गीदड़ की जब मौत आती है ना तो जी। वो शहर की तरफ भागता है। तो ये इंडिया को जो है ना अब मतलब जो है ना वो पाकिस्तान के हाथों बर्बाद होने का शौक था, तो उसने अपना ये रात का जो एडवेंचर है वो कर तो लिया है, लेकिन उसका ड्रामा जो है ना वो पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार हो चुका है। आप खुद भी जो है ना वो इंडियन चैनल्स के ऊपर बात करते रहते हैं, हम भी जो है ना वो देखते रहते हैं। तो इंडियन और पाकिस्तानी चैनल्स के अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इंडिया का जो नैरेटिव है वो इस वक्त बाई करने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता है कि कश्मीर जो है वो एक इंडिया का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर है और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। तो कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, इसको सारी दुनिया जो है वो तस्लीम करती है, चाहे आप अमेरिका को ले लें, बरतानिया को ले लें। और इसके अलावा जो इंडियन चैनल्स के अलावा अगर हट के अगर आप बात करें तो जो चैनल्स हैं बीबीसी, डीडब्ल्यू और फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, ये सारे के सारे इसको एक कहते हैं, इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। तो उसमें जो उसने इंडिया ने अपना मंजन बेचने की कोशिश की थी कि ये हमारे यहाँ टेररिस्ट आए और ये हो गया और वो हो गया, तो उसके हवाले से कल उन्होंने अपना एडवेंचर किया, उसका उनको जवाब मिल गया। बाकी का जवाब जो है वो आने वाले दिनों में उनको मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो है ना वो एक सवाल है, ये इंडियन लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग इतने होशियार हो, आप लोग इतने अक्लमंद हो कि आपको पाकिस्तान में बैठे हुए जो है ना वो टेररिस्ट, भावलपुर में कोई बैठा हुआ है बकौल आपके, कश्मीर में बैठा हुआ है कोई, सियालकोट में, वो आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन ये जो लोग जो आपकी 8 लाख मुसल्ला अफवाज के होते हुए, सिक्योरिटी का नेटवर्क होते हुए आपके अपने इलाके में आके ये वाकया करके चले गए, आपको उनका पता नहीं चला। और बिल्कुल। आप क्लेम कर रहे हो आप जो है ना वो पाकिस्तान की ठिकानों का आपको बहुत पता है। तो ये इस तरह का मतजाद इनका बयानिया है जो कोई भी बाय नहीं कर रहा है, और सबको पता है कि जो इंडिया है वो इस वक्त कर रहा है। और हमारे जो इन्होंने बेगुनाह बच्चों को और बेगुनाह शहरियों को जो शहीद किया, इनका खून जो है ना वो हम पे कर्ज है। और इसका बदला जो है ना इंशाल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में इंशाल्लाह लाजमी लेगी। कल जो हमने उनके 5 गिराए हैं तैयारे, वो सिर्फ एक छोटा सा टीजर होता है ना, वो जो फिल्म चलने से पहले होता है, तो ये तो वो था। अभी असली पिक्चर तो हमने चलानी है और अपने टाइम के हिसाब से चलाएंगे। बिल्कुल। मौके का इंतखाब हम बिल्कुल। खुद करेंगे, साथ वक्त ही का रहेगा मोहम्मद इंतखाब हम अकमल खुद। साहब। अखुनज़ादा चट्टान साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक रुकन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। अखुनज़ादा साहब, मैं भी देखता रहता हूँ कि आप न सही पाकिस्तान में मगर हिंदुस्तान की मीडिया पे उनको, जो कि एक हिंदुस्तान का मीडिया अमूमन ये पेश करता है कि पख्तून नहीं लड़ेंगे और सिंधी नहीं लड़ेंगे, बलोच नहीं लड़ेंगे, तो आप उनको जो जवाब देते हो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब देते हो। मगर आप बताइएगा, आप ही थोड़ी देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो है कौमी असम्बली में जो खिताब किया है, आज लग रहा था कि कहीं ना कहीं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के विजन को, ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात पर जिस तरह से वो बोलते थे, आज उन्हीं के ही नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे ने भरपूर जवाब दिया है हिंदुस्तान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी भी कश्मीर कास पे है और हम कश्मीर के साथ, फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुसलसल और एक दरीना ताल्लुक रहा है। जहाँ तक कि इंडियन को जवाब देने का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी आम सा बंदा भी अगर इंडिया के चैनल्स पे जाए, मैं और आप तो बहुत जाते हैं, जी। तो उनको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो सवाल है वो, इनके जो इल्जामात है वो झूठ पे मबनी है और झूठों को जवाब देना बहुत आसान होता है। असल में पहलगाम का जो वाकया है ये सरासर झूठ पे बना हुआ वाकया है। ये पिछले बार जो इन्होंने ड्रामा किया खुद से और पुलवामा में, और इसके बाद उन्होंने 370 के जरिए कश्मीर का जो हुकूक थी उसको गस्ब कर दी। इस टाइम पे इस ड्रामे को लोगों ने तस्लीम किया था और पाकिस्तान ने भी इस पे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि हम कोई जुम्मे के दिन 1 मिनट या 2 मिनट एहतजाज करेंगे, वो भी एक बार 2 बार किया।
तो नहीं कर सका। इस बार मोदी साहब का जो दरीना ख्वाहिश है, जिसका इजहार उन्होंने अपने जलसों में, उन्होंने अपनी जुलूसों में, अपने इलेक्शन कैंपेन में, अपने टॉक शोज में, मीडिया के साथ प्रेस टॉकिंग में बार बार किया है, और वो है पाकिस्तान का पानी बंद कर देना। ये वाकया भी इसके कड़ी थे, वो समझ रहे थे कि हम पहलगाम का जो वाकया है उसको कर लेंगे, और इसके बाद सारी दुनिया जिस तरह के पिछली बार हमारे साथ खड़े थे, इस तरह सारी दुनिया हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और हम बहुत आसानी से पाकिस्तान का जो पानी है उसको बंद कर देंगे और उसको अपने मुल्क की तरफ इसका रुख मोड़ देंगे। लेकिन इस बार उसको बहुत महंगा पड़ा। जब से ये वाकया शुरू हुआ है, मुसलसल इंडिया को शिकस्त हो रही है। सबसे पहले तो उसको जो शिकस्त हुई है वो उसको नैरेटिव का शिकस्त हुआ, क्योंकि इस वाकया के बाद इंडिया ने एक नैरेटिव पेश किया। तो फिर इसके बाद हमारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और हमने भी एक नैरेटिव पेश किया, और हमारा नैरेटिव ये था कि इसके लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार कमीशन बनाया जाए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी, और तहक़ीक़ात किया जाए कि ये वाक़या किसने किया है। तो इंडिया पीछे हट गया और इसका जो नैरेटिव था कि पाकिस्तान ने किया वो ख़त्म हो गया। इस तरह उन्होंने हमारे सफीर निकाले, सफारत खाने के लोग निकाले, हमने भी निकाले, उन्होंने वीज़े कैंसिल किए, हमने भी वीज़े कैंसिल किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसका एयर स्पेस भी बंद कर दिया, और इंडिया के साथ इसके साथ हर तरह का जो तिजारत है, जो बिलवास्ता है या बराह रास्त है, उसको भी बंद कर दिया। इससे भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन्होंने 57 मुआहिदे को ख़त्म करने का ऐलान किया। हमने कहा कि हम शिमला मुआहिदे के साथ साथ जितने हमारे और आपके मुआहिदे हुए हैं हम सबको ख़त्म कर देंगे। तो इस बार उनको पाकिस्तान से बहुत करारा जवाब मिला है, चाहे वो यानी कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, हम भी बातें कर रहे हैं, इनको ये तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना बड़ा भरपूर जवाब आएगा और रिएक्ट आएगा, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा अस्करी क़यादत जो है माजी की तरह वो खामोश नहीं बैठेगी और कोई जवाब नहीं देगी। मगर इस दफ़ा तो उल्टा ही हो गया ना कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत ने भरपूर जवाब दिया है, और पाकिस्तानियों ने जवाब दिया है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने जवाब दिया, पाकिस्तान की अवाम ने जवाब दिया। तो ये इसकी तवक्को नहीं थी हिंदुस्तान को। बिल्कुल जी, पहली बार हमने बहुत कमजोर स्टेप लिए थे, 2 स्टेप तो हमने बहुत कमजोर लिए थे। एक, जब इनका अभिनंदन को हमने गिरफ्तार कर दिया, इसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। उसको मोदी ने एक इस तरह का पेश किया कि पाकिस्तान डर गया, घबरा गया, हमने उसको धमका दिया, वो दब गया, क्योंकि पाकिस्तान तो दीवाला हो चुका है, पाकिस्तान तो बहुत कमजोर हो चुका है, वो इंडिया के एक झटके को बर्दाश्त करने का काबिल नहीं है। एक वो हमने कमजोर स्टेप लिया। दूसरा, जब इन्होंने 370 के जरिए कश्मीर अवाम के जो हुकूक छीन लिए, इस पे हमने जो खामोशी, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, इसकी वजह से मोदी साहब का जो है वो हौसला बढ़ गया। वो इस बार भी ये समझ रहा था कि जैसे ये वाकया हो जाएगा, सारी दुनिया के लोग जो है वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, सारी दुनिया कहेंगे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो गई है। असल में मोदी का जो और आरएसएस का जो ख्वाहिश है वो है अखंड भारत। वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में भी ये नहीं सोचते हैं, वो समझते हैं कि ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान तक ये सारे हिंदुओं के मुल्क थे, और फिर इस्लामी मुसलमान हुक्मरान आ गए और हमारे लोगों को कन्वर्ट करके और उनको मुसलमान बना दिया। मोदी का और आरएसएस का ख्वाहिश ये है, और इनका दरीना ख्वाहिश ये है कि हम दोबारा ताकत के जरिए, चूंकि अभी इंडिया के पास कुछ पैसे आ गए, दूसरा इसके पास कुछ टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये समझते हैं कि इन मुल्कों को दोबारा हम इस पे कब्जा करके, इन लोगों को मार मार के, जुल्म करके, और उसको दोबारा कन्वर्ट करके मुसलमान से हिंदू बना देंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये आरएसएस का और ये मोदी का जो है एक, मगर अब तो अखुनज़ादा साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अब आरएसएस कि ज़िली तंजीम जो सियासी तंजीम है बीजेपी, उसके अंदर ही जो है एक लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि आरएसएस का जो संघ है, जो जिसको डिसीजन मेकिंग कहें हम, वो हिंदी में उनको कहते हैं कि उनका जो सारे जो मेंबर हैं वो इस वक्त मोदी सरकार पर और मोदी के हालिया फैसलों पर मोदी के साथ नहीं दे रहे हैं और उस पर नाराज़ हैं। तो कहें कि कहीं ना कहीं अब जो है यूपी के सीएम जो है उस पर भी नाराज़ हैं, मुख्तलिफ जो इनके डिसीजन है उस पर नाराज़ हैं। तो अब तो घर के अंदर उनकी जंग शुरू हो गई है।
देखिए, अगर इसके अंदर की लड़ाइयाँ नहीं होती, ये कब के पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ जाते। बिल्कुल इन लोगों को असल का मसला क्या है? इन लोगों का मसला ये है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा एक वार शुरू हुआ तो आगे से तो हमें पाकिस्तानी मारेंगे, लेकिन पीछे से हमें कश्मीरी मारेंगे, पीछे से हमें पंजाब की सरदार सिख मारेंगे, पीछे से इनके 17 सूबों में एक आज़ादी की तहरीक तहरीक चल चल रही है रही बिल्कुल है, वो लोग हमको पीछे से मारेंगे। दूसरी बात ये कि मोदी से और आरएसएस से हिंदू भी कोई खुश नहीं है। सारे हिंदू जो है वो इंतहा पसंद नहीं है, जिस तरह के सारे मुसलमान इंतहा पसंद नहीं है। बहुत सारे इंडिया के जो लोग है, पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, क्योंकि ये अच्छे ताल्लुकात हो, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को फायदा बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल ये आपने पूरे दुरुस्त रीजन को फरमाया। फायदा अखुनज़ादा देगा। साहब साथ ही रहिएगा, वहीद राजभर साहब भी हैं, सीनियर साफी तज्ज़िया निगार स्टूडियो में, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही हैं। राजभर साहब तव्हां इन वक्त फ़ैसले की घड़ी में वॾा फ़ैसला जेके थिया आहिनि पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म थोड़ी देर पहिरियां जेका इजलास चेयर कयो, उन में वाज़े तौर ते अफ़वाज पाकिस्तान खे ऐं सिपाही सालार खे ऐं चइजे त बहरी ऐं नेवी ऐं एयरफोर्स ऐं पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान जे हर दिफ़ाई इदारे खे फ्री हैंड ॾेई छॾियो, छाकाणि त इहो आख़िरी फ़ैसिलो हूंदो आहे सिविलियन वज़ीर आज़म जो, त उहो कमान इन कंट्रोल ऐं कमान जेको संभालींदो आहे उहो कोशिशि कंदो आहे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो कंहिं पाड़ेसरी सां या कंहिं मुल्क खां जंग न थिए। पर मजबूरन जेका राति जी तारीख़ में बुलज़ाना जेका हरकत कई हिंदुस्तान ऐं उनखे जवाबी कार्रवाई में 5 उन्हनि जा जहाज़ हिन वक़्तु जेके मलबे जो ढेर बणियल आहिनि, उहे उतां जा आम माण्हू जेके वीडियो ठाहे ऐं सोशल मीडिया ते वायरल कनि था, उहो बि वॾो अहम आहे। सम्झो पिया त हिन वक़्तु जेके फ़ैसिला आहिनि, पार्लियामेंट जो फ़ैसिलो आहे, तमामु सियासी असरी क़यादत जो फ़ैसिलो आहे, उनखे कीअं पिया ॾिसो? भारत जेको आहे राति ते हमिलो कयो, उन में जेको आहे हिकु सख़्तु जेको आहे रद्द अमल आयो आहे पाकिस्तान जी तरफ़ां, उनखे शटअप कॉल मिली आहे ऐं रिएक्शन रद्द अमल ज़बरदस्त आयो आहे। अॼु जेकी पार्लियामेंट में असां ॾिठोसीं, समूरी जेको पॉलिटिकल पार्टियूं उन्हनि सियासी इख़्तिलाफ़ जेको विसारे करे हिकु पेश थियो ऐं जेको आहे यकराय सां हिकिड़ो मैसेज ॾिनो आहे भारत खे त जेकॾहिं अहिड़ी हरकत ॿीहर कई वई त उनजो मुंहुं तोड़ जवाबु, जीअं राति 5 जहाज़ जेके आहिनि पाकिस्तान जी जेके एयरफोर्स किराया आहिनि, इन खां वधीक जेको आहे रिएक्शन इसाक़ डार साहब क़ौमी असम्बली में हिन महिल थोड़ी देर पहिरियां ख़िताब कंदे चयो त 5 जहाज़ न आहिनि, इन खां वधीक नुक़सान आहे। जेके इतलात आहिनि, जेके हिन वक़्तु जेके कंफर्म चइजे थियनि पिया, उन में 12 खां वधीक जहाज़ आहिनि, जेका इसाक़ डार साहब हिन वक़्तु क़ौमी असम्बली में। मोगरी साहब, उहो हींअर ज़ाहिर आहे डिटेल वधीक आया हूंदा जी, पर नुक़सानु तमामु घणो थियो आहे। फर्दर जीअं डिटेल ईंदा रहंदा जी, राति जीअं माना इंडिया हुनखे लाइट वरितो ऐं इहो चयो त असांजो हिन में पाकिस्तान ख़ामोश थी वेंदो, पर पाकिस्तान रद्द अमल फौरी तौर ते ॾिनो। 5 जहाज़नि जा किराया हाणे चयो त 12 जहाज़, ऐं सॼी दुनिया मतिलबु अमेरिका, चाइना, टर्की, इनखे जेको पाकिस्तान ते हमिलो थियो आहे उनखे जेको आहे हिन में ख़िते में जेको आहे उन ते गणती जो इज़हार कयो आहे। ॾखिण एशिया में जेको आहे हिकिड़ी गैर यकीनी सूरताल पैदा थी वई आहे ऐं वेंदे अमेरिका जे सदर जेको आहे ट्रंप बि इन अमल खे जेको आहे भारत जे अमल खे शर्मनाक करार ॾिनो आहे। चाइना जेको आहे इन अमलनि खे अफ़सोसनाक करार ॾिनो आहे। हिकिड़ी एटमी ताक़त ॿई जेके मुल्क आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी जेको आहे गैर ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणु, हिकिड़े ख़ुदि मुख़्तियार रियासत ते एटमी क़ुवत रखंदड़ पाकिस्तान ते जेको आहे हमिलो कयो। वरी बि हिकिड़ो ॾिसो इसाक़ डार चयो असां ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कयोसीं। 75 खां 80 जेके आहिनि जंगी जहाज़ आया हमिलो करणु, उन मां असां अधु किराए सघूं पिया, पर जेको आहे पोइ बि मुज़ाहिरो ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कयोसीं। 12 जेके जहाज़ आहिनि उन जा हिन वक़्तु जेके डिटेल आहिनि त किराया विया आहिनि। ऐं पाकिस्तान UN जी सिक्योरिटी काउंसिल खे, आलमी दुनिया खे, बरतानिया जा जेके नुमाइंदा या सफ़ीर आया उन्हनि सां मिलिया। पहलगाम वाक़ई जेको अणधुरी जांच जो जेको आहे आश कई। हर फोरम ते इहो जेको पाकिस्तान जे तरफ़ां पेशकश कई वई त न्यूट्रल का बि जेको आहे टीम जोड़ी वञे, हिन वाक़ई जांच करे। ऐं जेको आहे पाकिस्तान त जॾहिं बलोचिस्तान जो जेको वाक़ियो थियो, ट्रेन खे यरगमाल करे, अॼु प्राइम मिनिस्टर बि हुनजो ज़िक्र कयो, त जेकॾहिं उनखे पाकिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस पाकिस्तान ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो कयो, पाकिस्तान बि अटैक करे सघे पियो,
पर इल्ज़ाम हिकिड़ो फोरम्स ते वियो ऐं सॼी दुनिया जे आॾो ॿुधायो त हीअ जेके राब्ता दहशतगर्दनि हमलो कयो जाफ़र एक्सप्रेस खे निशानो बणायो यरगमाल करे, त उहो सॼो जेको आहे ज़िमेदारी मुज़ाहिरो अहम कयो। ॻाल्हि हिते इहा बि आहे, जाफ़र एक्सप्रेस जा जेके मास्टर माइंड आहिनि ऐं BLA समेत उहे दहशतगर्द जंहिंजी पुछपुनाई हिंदुस्तान बि करे पियो ऐं TTP जी बि जेको आहे सो बैकबोन ते रॉ ऐं हिंदुस्तान वाज़े तौर ते वेठो आहे, वरी उन ई दहशतगर्दनि खे हिंदुस्तान पंहिंजे TV चैनल ते विहारे करे ऐं तस्लीम कराए थो त हा असां बि करायो आहे। ॾिसो मुगरी साहब, कैनेडा सां तालुकात इंडिया जा छाजे करे ख़राबु थिया? उते जेको सिख अॻुवाण हुयो उनखे इंडिया जेको राह इनवॉल्व हुई उनखे उते मारायो वियो ऐं असां हीउ जेको हिकिड़ो बयानियो ठाहियो वियो न कूड़ो, त बावलपुर में मुज़फ़राबाद या जेके ॿिया इलाइक़ा 6 हंधनि खे असां टारगेट कयोसीं, उते दहशतगर्द हिकिड़ो कूड़ो बयानियो ठाहियो वियो जेको बेनकाब थी चुको आहे आलमी तौर ते। ऐं हिन वक़्तु जेके इल्ज़ाम लॻाया पिया आहिनि पाकिस्तान ते, उहे हिन वक़्तु बि जेके इंडियन मीडिया में उहे बि जेको आहे तव्हां जीअं ज़िक्र कयो त शयूं जेके उन रखियूं आहिनि वरी डिलीट करणी थियूं पवनि उनखे, त अहिड़ी सूरत हाल आहे। हिन वक़्तु सख़्तु रद्दमल आयो आहे ऐं हिन खां वधीक जेको आहे पॉलिटिकल समूरियूं जेके जमायतूं आहिनि, सॼी क़ौम जेकी आहे हिकु पेज ते आहे पाक फोर्स सां जेको आहे जेको आहे सरहदुनि ते पीर पागार जो बयानु आयो आहे, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी जो होर्स फोर्स जेको आहे जेको पाक फोर्स सां गॾु आहे, कंहिं वक़्तु जेकॾहिं ज़रूरत पई त असां जेको हुन सां ब्रिगेडियर रिटायर असां सां दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि में भी हलंदासीं। ब्रिगेडियर करार हुसैन शाह साहब आहिनि। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि सर हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे और कई दिनों से बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान कोई ऐसी बचकाना हरकत करेगा, मगर पाकिस्तान भरपूर अपना दिफा रखता है और जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है और पाकिस्तान ने जो थोड़ी देर पहले तक जो खबरें आ रही थी 5 तैयारे, मगर अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के खिताब करते हुए और बताया है पूरी कौम को कि जी 12 से ज़ायद इनके जहाज़ हैं जो गिरे हैं, जिनका अब तयन किया जा रहा है, जो इस वक्त तक कन्फर्म हो चुके हैं। और उस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के एयरफोर्स, पाकिस्तान रेंजर्स तैयार थी कि हम जवाब देंगे, मगर जिस तरह से सिविलियन आबादी पर जो है हिंदुस्तान ने मासूम शहरियों पे जो है बमबारी की है, तो इस पे आप समझते हैं कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान को क्या कुछ भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान मज़ीद अपना केस मजबूत करके दुनिया में अब हिंदुस्तान का ये जो चेहरा था इसको बेनकाब करने में कामयाब होगा? गरीब भाई, हमने 4 दिन पहले इसी टॉपिक पे बात की थी, आपको याद होगा जी। देखें, इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया शर्मिंदा हो चुका है, ना उनके पास कोई सबूत था और ना वो पेश कर सकते थे। हमने उनको पेशकश की थी कि हम किसी तीसरे मुल्क से गैर जानबदार ममालिक की एक टीम से इसकी इंक्वायरी कराने को तैयार है, आप सबूत दे दें। सबूत उनके पास होते तो वो डेटनों को प्लान किया हुआ था बिहार के इलेक्शन में इंतहा पसंद हिंदुओं की जिंदगी हासिल करने का, तो उसके लिए उन्होंने जो वक्त चुना हमेशा की तरह 6 सितंबर 1965 की तरह रात के अंधेरे में छुप के और सिविलियन आबादी को निशाना बना के, न सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया बल्कि मस्जिदों को निशाना बनाया और उसके जवाब में मुंह की खाल के गए। उन्होंने जो प्रोग्राम में बात की थी कि ये जिसको राफेल कहते हैं, मैं तो रहा उनका अपना जो जासूसी का दायरा है उसको, और फिर उर्दू वाला बोलता हूँ, वो इसलिए कि राफेल प्यारे जो थे ये खुद नहीं उड़ते, वो पायलट ने उड़ाना होगा जी। और जो उनके पायलट हैं वो इस काबिल नहीं है, उनके अंदर वो हौसले नहीं है कि वो पाकिस्तान के दिलेरों का, पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला कर सके। तो जो ये अपने प्यारे उन्होंने खोए हैं, गिरा के गए हैं, वो हमारे शेरों को, हमारे एयरफोर्स के लोगों को देख के हवा भागता हुए और हवा भागता हो कि वो अपना नुकसान भी करा के गए हैं और अभी छुप से सकें। इससे जो मजे की बात है मगरी साहब, वो आपको पता है कि कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सी चौकियों पे उनके लोगों ने सफेद झंडे लहरा दिए। अच्छा, जब वो सफेद झंडे लहराते हैं तो मैं तो क्योंकि उस एरिया में सर्व कर चुका हूँ, तो इसका मतलब वो होता है कि यार खुदा के लिए अभी आप फायर बंद कर दो, हम भी फायर नहीं करेंगे, आप भी फायर बंद ना करो। एक किस्म की सफेद झंडा लहराना, जबकि
दोनों तरफ से फायर हो रहा हो, आपसे इल्तिजा होती है कि यार आप फायर ना करो, इल्तिजा होती है। तो एक तो वहां पे जिन लोगों ने सफेद झंडा लहराया, इस बात का ऐलान किया कि वो हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ने के काबिल नहीं थे ज़हनी तौर पर, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने अपनी जो टॉप की मिलिट्री लीडरशिप है उसका हुक्मनामे से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप है तो उन्होंने तो यही कहा था कि आप दबा के लाइन ऑफ कंट्रोल से फायर करें और पाकिस्तान की तरफ जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को, पाकिस्तान के अफवाज को जो इलाके में उनको नुकसान पहुंचाए। लेकिन बहुत से इलाकों में उन्होंने सफेद झंडा लहरा के इस बात का ऐलान कर दिया कि भाई ना तो हम लड़ सकते हैं आपके साथ और ना हम अपनी जो टॉप की लीडरशिप है जिन्होंने ऑर्डर दिया था उसका हुक्म मानेंगे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान ने, और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान की खिलाफत को, पाकिस्तानी कौम को और आप जैसे दलेर सहाफियों को, जिन्होंने पिछले 15 दिनों में इस कौम को मुत्तहिद करने में न सिर्फ एक अहम किरदार अदा किया, बल्कि हिंदुस्तान के वो जो राह के सहाफी हैं उनको भी शर्मिंदा किया इंटरनेशनल मीडिया के सामने। ब्रिगेडियर साहब, वहीद राजपर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक झूठा बयानिया वहीद राजपर ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो है इंडिया ने आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया ने एक झूठा बयानिया बनाया कि हमने पाकिस्तान के 6 मकामात पर दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इस पे इंडिया पे तो कनाडा से ताल्लुकात इसी बुनियाद पे आलमी तौर पे जो है उस पर इल्ज़ामात लगते हैं कि वो दहशतगर्दी मैनवाल है, वहाँ पे सिख रहनुमा जो थे उनको निशाना बनाया कनाडा में, तो उनके ताल्लुकात भी ख़राब हुए। जी ब्रिगेडियर साहब, वहीद राजपर साहब मेरे सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार स्टूडियो में, उन्होंने सवाल रखा आपके सामने, बड़ा अहम सवाल है कि माजी में भी जो है जो आलमी सतह पे जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं और जो है 5 मकामात पर जो हमने तस्दीक किया है, हिंदुस्तान जो तस्दीक खबरें चला रहा है वो 9 से ज़ायद मकामात पर जो है हमले की जो है बात कर रहा है। तो समझें कि आलमी सतह पर भी वहीद राजपर साहब का सवाल करने का मकसद ये था कि उनका चेहरा बेनकाम तो पहले भी हो चुका है और अभी भी जो ये हमला किया है इस पर भी तो कहीं ना कहीं आलमी सतह पर जिस तरह से अमेरिकन सदर, बरतानिया के जो है वज़ीर आज़म और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो हैं अमेरिकन, उन्होंने भी बड़ा जो है सख्त स्टेटमेंट दी है। तो समझें तो इस वक्त सिवाय इसराइल के हिंदुस्तान के साथ कोई भी पुचपुनाई पे नहीं खड़ा हुआ। देखें आफ्ताब भाई, आलमी सतह पे तो पहले से वो नाकामी का मुँह देख चुके थे। उनका ख्याल था, जैसे उन्हें पहलगाम का अपना प्लान हुआ, ऑपरेशन हुआ, कि पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरे के पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग, सफर खारजा के लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जैसे कि उनके मकासद थे कि इस वक्त उसके सामने, मोदी के सामने जो असल मकसद है वो बिहार का इलेक्शन जीतना है, जिसको वो देख रहा था, बुरे तरीके से हार रहा था और उसको अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी। तो उसने ये रिस्क लिया कि फॉर द टाइम बीइंग हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज भी कर लें, तनहा भी हो जाएं, लेकिन मुल्क में किसी न किसी तरीके से जायज या नाजायज तरीके से हम लोगों की हमदर्दियां हासिल कर लें और लोगों की हमदर्दियों की वजह से हम बिहार का इलेक्शन जीत जाए। लेकिन उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अभी तो पहल उन्होंने किया ना, अभी तो पाकिस्तान की बारी है उसको जवाब देने की। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अच्छा उनको जवाब देगा और इंटरनेशनल जो है ना आज रात ब्रिगेडियर साहब, आज रात हिंदुस्तान के वो जालिम जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मारा, वो आज रात सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे। मैं ये आपको बता सकता हूँ, आप यकीनन एक सोल्जर हैं, आपने जो है मज़ीद अपनी ज़िंदगी में जंगें लड़ी भी हैं, जंगें देखी भी हैं, उसका हिस्सा भी बने हैं, मगर बहसियत सहाफ़ी जो मुझे तजुर्बा है मेरे मुल्क की, मेरी अफवाज की, मेरे इस सिपाही सालार की, कि इनको आज रात वो सोने नहीं देंगे। आज रात इनकी नींदें यकीनन उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। एक तो जज्बा है हमारे यहाँ, अब जैसे जज्बा इतना ज्यादा होता है, हमें परवाह वही जिंदगी हमारी मामूल के मुताबिक गुजर रही है। बावलपुर के नजदीक, अमरपुर ईस्ट के नजदीक जो उन्होंने अटैक किया,
मुरीद के जो गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान है वहां पे इन्होंने अटैक किया। मुजफ्फराबाद के करीब तीनों जो मदरसे हैं हमारे मस्जिदें हैं और यहाँ पे लोग सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पे लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो हमें इसके बावजूद कि वो समझते हैं हमें इन्होंने नुकसान बताया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनके तो फैमिली वाले लोग खुश हैं, तो देखें उन्होंने शहादत। यकीनन पाकिस्तान का हर बाशिंदा, हर रहने वाला शहादत के रुतबे के लिए यकीनन वो सोचता है कि अल्लाह की तरफ से अगर इस वतन अजीज़ पर और पाक ज़मीन पर अगर शहादत हो जाती तो इससे क्या बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। तो अकमल साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, समझाइएगा कि इकनॉमिक वाइज जो है हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा आने वाले इन चंद माह में, क्योंकि इस वक्त तमाम की तमाम फ़्लाइट जो हैं हिंदुस्तान की रोक दी गई हैं। एयर स्पेस पे इस वक्त उन्होंने तमाम फ़्लाइटें जो हैं वो रोक दी हैं। अब तिजारत के हवाले से देखें, हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज को उठा के देखें तो वो आज कहाँ पे है। बताइए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हिंदुस्तान को मज़ीद। देखिए, इंडियन जो मीडिया है ना उसने इंडियन हर चीज़ को जो है वो अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो इंडिया की स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंडियन बिजनेसमैन हो, इंडियन कम्युनिटी हो, उनको हर मामले में नुकसान उठाना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो 5 जहाज़ गिराए हैं ना, तो इन 5 जहाज़ों की कीमत तकरीबन $1 अरब के करीब है। उसके अलावा जो है ना वो मिलियन ऑफ रुपीस का ये डेली फ्लाइट्स के हवाले से जो पाबंदी लगाई है पाकिस्तान ने, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को उन्होंने रोका है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड नहीं होगी या जो है वो हमारे यहाँ पे जहाज़ जो है वो बहरी जहाज़ वो नहीं आ जा सकेंगे। ये इन सब का जो है ना वो फाइनेंशियल लॉस इंडिया को पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। उसके अलावा जंग में जो मैंने जैसे आपको बताया है कि जंगी जहाज़ों का जो नुकसान हुआ है, इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो मुसलसल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो आज क्रैश तो नहीं की है, लेकिन नॉर्मल उसने परफॉर्म किया है। अब पाकिस्तान का जब नंबर आएगा, पाकिस्तान जब अटैक करेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल में जो है ना वो पाकिस्तान इतनी देर नहीं लगाता, हम ज़्यादा देर आपको पता है कि उधार छोड़ते नहीं है, तो वो कल तक या परसों तक जब भी पाकिस्तान अपना अटैक करेगा, और मुझे जो आइडिया है वो जो मेरा एक राय है वो बगलिहार डैम के ऊपर जो है वो पाकिस्तान अटैक करेगा, तो उसके बाद आप देखिएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरह तबाही का शिकार होती है, और वहाँ से इन्वेस्टर ऐसे अपना पैसा लेके भागेंगे और सारे जो है ना वो इसी मोदी को गालियाँ देंगे जिसने सिर्फ अपनी हिंदुत्व की फ़िलॉसफी को उजागर करने के लिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए और पूरे बड़े सगीर में हिंदुओं को जो है ना वो बड़ा दिखाने के लिए पूरे खित्ते की बल्कि पूरे दुनिया के अमन व अमान को ख़तरे में डाल दिया है। और यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक ज़बरदस्ती की जो जंग मुसल्लत की है, पाकिस्तान के मासूम शहरियों के ऊपर जो उन्होंने अटैक करके एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, इसका उनको वाज़े तौर के ऊपर जवाब मिल जाएगा, जिसका मालिक बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। और ये तवक्को की जा रही है, और तवक्को क्या यकीन भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की नेवी जिस तरह से आज उनको फ्री हैंड मिला है, तो आपने वजह फरमाया कि पाकिस्तान उधार जल्दी जो है वापस जिस तरह से अपना वो कहते हैं ना कि बदला इतना जल्दी जो है बदला भी देंगे, और बदला भी इंशाल्लाह जो है ना हम सूद समेत उनको अदा करेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बदला, हम अपने टाइम के हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ना वो इंडियन एयरफोर्स से साइज में हो सकता है कम हो, तादाद में कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एक्सपर्टीज में, प्रोफेशनलिज्म में इंडिया से बहुत आगे की एयरफोर्स है। हम जो है ना राफेल को जाम कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके जो है ना 80 जो जहाज़ों ने हमला किया था उनमें से 5 गिराने का जो है वो उन्होंने गिराए हैं। और ये कम का ऑर्डर मिला था कि जो जहाज़ जिनके पास पे लोड होता है ना वही जहाज़ जो है उनको ऑर्डर मिला था कि आपने गिराने। तो इन्होंने बड़ा मतलब रेजिस्टेंस का मुजाहरा उन लोगों ने जो किया है उसके जवाब में पाकिस्तान ने बहुत। मैं वहीद राजपट साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अकबल साहब, वहीद राजपट साहब बिल्कुल मुख्तसर छा पिया सम्झो त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी 4 सूबनि में जेके आम माण्हू आहिनि, सियासी क़यादत आहे, उन्हनि जो हिन वक़्तु ताईं बयानियो तव्हांजे साम्हूं आहे। अॼु राति फ़ैसिले जी घड़ी आहे, पाकिस्तान यकीननी वॾो फ़ैसिलो कंदो।
ऐं जवाबु जेका अकमल साहब कनि पिया त सूद समेत उहो वापसि कंदो उन्हनि जो जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहे। छा था सम्झो त आम माण्हू ऐं आम सियासतदान जेको आहे उहो छा पियो सोचे? मुगरी साहब, पाक फ़ौज खे अॼु त फ्री हैंड राति न मिलियल हुयो, अॼु फ्री हैंड बि मिली वियो आहे त टारगेट माना हुनखे मुंहुं टोड़ जवाबु ॾे इंडिया खे। त हिन वक़्तु पाक फ़ौज खे फ्री हैंड बि क़ौमी सलामती काउंसिल मां मिलियो आहे। यकीनन जेके अॼु सॼी सिंध में, सॼी सिंध समेत चइनी सूबनि में जेके मुज़ाहिरा थिया, जेकी असां पब्लिक में जेको कावड़ ऐं गिणती वारी जेकी लहर ॾिठी आहे, त ज़ाहिरी आहे अॼु माना हिकिड़ो एक्शन थियणो आहे ऐं जवाबु जेके 5 जहाज़ किराए करे ॾिनो वियो, इन खां वधीक जेको आहे राति पाकिस्तान बि जवाबु ॾींदो ऐं हिकिड़ो गैर ज़िम्मेदारी मुज़ाहिरो कयो आहे भारत ऐं जेके इनोसेंट जेके शहरी आहिनि, 26 सिविलियन जेके आबादी खे टारगेट करे बेगुनाह मज़लूम माण्हुनि खे जेको आहे शहीद कयो आहे, उनजो जवाबु जेको आहे राति जेको तव्हां चयो ऐं ब्रिगेडियर साहिबु चयो, चौधरी साहिबु चयो, त उनजो जवाबु उनखे मिलणो आहे। वॾी महिरबानी वहीद राजपूत साहब, वक़्तु कढियो अवां स्पेशल ट्रांसमिशन जे लाइ। मोहम्मद अकमल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु अखुंज़ादा चटान साहब, साबिक़ रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उहे बि मौजूदु आहे, उनजी वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर करासन साहब जेको आहे सो दिफ़ाई तज़िया निगार, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। अॼु जी स्पेशल ट्रांसमिशन में ॻाल्हि ॿोल कईसीं त हिंदुस्तान जे तरफ़ां मड़ियल जंग ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान जी जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान जी जेको आहे सो हिन वक़्तु सियासी ऐं अज़री क़यादत हिकु पेज ते आहे। ऐं वहीद राजपूत जेका ॻाल्हि कई वॾी उहा अहम, त हुरनि जे रूहानी पेशवा पीर पागार साहब बि हिन वक़्तु चइजे त हुर जेके हिन वक़्तु सरहदुनि ते मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि चई छॾियो आहे त अगरि मुश्किल वक़्तु अचे त यकीनी पाकिस्तान जी अफ़वाज सां छाना बचाना, ख़ासि तौर ते सिंध जी सरहद खे संभालींदे भरपूर जवाबु ॾियण जे लाइ उहे बि हिन वक़्तु तयारु आहिनि। अहिड़ी रीति सिंध जे कुंड कुड़च में, पाकिस्तान जे कुंड कुड़च में हर माण्हू पंहिंजे दिफ़ा लाइ, पंहिंजे मुल्क जी इन जेको हिन वक़्तु हिंदुस्तान जे तरफ़ां जेको हमिलो कयो आहे उनजो जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहे। इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।